लास्ट वीडियो में प्यारे बच्चों हमने ज्योमेट्रिकल मेथड डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड और combination of two vectors या हम इसको अनदर नाम भी दे सकते हैं प्यारे बच्चों। उसको हम कहेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ law of parallelogram of two vectors। ओके, इस मेथड के अंदर प्यारे बच्चों हमें निकालना होता है मैग्नीट्यूड। क्या कैलकुलेट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो फाइंड करना है हमें टू प्रूव, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे अगर P और Q टू वेक्टर है और R उनका रिजल्टेंट है तो R की वैल्यू निकालनी हमें, कैलकुलेट करनी है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। और सेकंड हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन, उसको हम अल्फा नाम दे सकते हैं। टेन इनवर्स Q साइन अल्फा थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं इसके प्रूफ। तो हमें टू वेक्टर्स गिवन है P और Q। ओके, तो दोनों वेक्टर से सबसे पहले हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ये वेक्टर P है और ये वेक्टर है Q। ओके, अब दोनों वेक्टर से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। ओके, यहाँ पर P वेक्टर OA साइड पर काम कर रहा है और Q वेक्टर OB साइड पर काम कर रहा है। ओके, ये हो गया। अब हम प्रूफ करने के लिए OA को प्रोड्यूस करते हैं और C से परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं CN। ओके, ये राइट एंगल हो जाए यहाँ पर। अब अगर हम डायगोनल देखें OC डायगोनल, तो OC डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा P वेक्टर और Q वेक्टर के रिजल्टेंट को। ओके, यहाँ पर R वेक्टर रिजल्टेंट है, R वेक्टर इक्वल आएगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ये था ज्योमेट्रिकल मेथड, R वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। हमें यहाँ डिस्कस करना है मैथमेटिकल मेथड, इसलिए अब हम मैथ्स का यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैथ्स का यूज करके हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे किसका? R वेक्टर का। और जो मैग्नीट्यूड कितना निकलना चाहिए? P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का स्क्वायर रूट। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले दो स्टेप में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो स्टेप वन में हम प्यारे बच्चों यूज करेंगे सबसे पहले राइट ट्रायंगल ANC। देखो, अगर ये OB वेक्टर है तो यहाँ भी ये AC का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा? Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ANC में हम दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमने कितना लिया? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, दोनों ही क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और अगर हम मार्क करें रिजल्टेंट की डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन अल्फा
और ये डायरेक्शन हमने ली बीटा। ओके, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो पी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और जो रिजल्टेंट है वो क्यू वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है प्यारे बच्चों बीटा। कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। ओके, ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें, P का मैग्नीट्यूड हो जाएगा P, और हमें एक तो वैल्यू ये निकालनी होगी और एक Cn की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम ट्रायंगल चूज किया ANC, राइट ट्रायंगल है, तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AN अपॉन AC। ओके, AN AC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q, तो AN की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी AN इक्वल टू Q cos थीटा। कितनी मिल जाएगी, AN इक्वल टू Q cos थीटा। ऑल्सो सिमिलरली इसी ट्रायंगल से हम CN की वैल्यू निकाल लेंगे, तो CN की वैल्यू हमें मिलेगी Q sin थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब प्यारे बच्चों स्टेप 2 में हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम राइट ट्रायंगल चूज करेंगे ONC में रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इन राइट ट्रायंगल ONC यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, है ना। OC का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा, OC का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर, और OC का स्क्वायर मिलेगा R स्क्वायर। ओके, ON कितना है, P प्लस AN। ON कितना है, P प्लस AN। तो P और AN की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, Q cos थीटा, ये वैल्यू थी Q cos थीटा। तो ON आ जाएगा P प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर। ओके, प्लस NC स्क्वायर, तो NC स्क्वायर हमें मिला है Q sin थीटा, तो ये हो जाएगा Q sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, R स्क्वायर इक्वल टू, आइडेंटिटी से आप इसको ओपन कर देंगे प्यारे बच्चों, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 2PQ cos थीटा। ओके, ये आइडेंटिटी से हमने खोल दिया है पूरा ब्रैकेट। ओके, Q sin थीटा, तो Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टर्म आया हुआ है Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अंदर हमें आइडेंटिटी मिलेगी, फेमस आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख देंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हमें 2PQ cos थीटा। ओके, तो यहाँ से R की वैल्यू हमें मिल जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का स्क्वायर रूट। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर लिया है। ओके, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, तो ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया है। ओके, अब हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालेंगे P वेक्टर से और Q वेक्टर से। ओके, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन का मीन्स क्या है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। तो इसके लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट ट्रायंगल ONC। इसी में हम बात करेंगे, ऑल्सो इसी ट्रायंगल में हम बात करेंगे डायरेक्शन के लिए। ऑल्सो डायरेक्शन के लिए हम बात करेंगे tan अल्फा। तो tan
अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर सी एन अपॉन बेस ओ एन। सी एन की वैल्यू यहाँ से अल्फा की बात करें तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा टेन, हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? टेन इनवर्स। और सी एन की वैल्यू हम निकाल चुके पहले ही। कितनी आई थी सी एन की वैल्यू? ये सी एन की वैल्यू हमें मिली थी क्यू साइन थीटा, और ये वैल्यू हमें मिल गई थी क्यू कॉस थीटा। तो सी एन की वैल्यू है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस ओ एन क्या है? पी प्लस ये वैल्यू कितनी थी? ये वैल्यू थी क्यू कॉस थीटा। ओके, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो अल्फा का फॉर्मूला निकल गया। अल्फा क्या है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर पी। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा यहाँ पे है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फ्रॉम पी वेक्टर। ओके, अगर हमें अब बीटा चाहिए कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बीटा की वैल्यू बहुत इजी है, सिमिलरली इसी के बेस पे लिखी जा सकती है। क्यों? देखो, अगर हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन पी से निकालते हैं तो नीचे पी को प्लस करेंगे। नीचे किसको प्लस करेंगे? पी को। बाकी ऊपर और नीचे, है ना, क्यू के साथ, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा। ओके, तो यहाँ पर सिमिलरली ऐसे ही लिख सकते हैं हम, एंड बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। क्या करेंगे? इससे डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम क्यू वेक्टर से। इससे क्यू वेक्टर से, आर वेक्टर की डायरेक्शन क्यू से, तो किसको प्लस करेंगे? नीचे क्यू। बाकी अब बचा के कौन सा वेक्टर है? पी। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नीचे कंपोनेंट थीटा, ऊपर साइन। ओके, तो ये आ जाएगा। तो दोनों पार्ट प्रूफ कर दिए हैं ये। तो ध्यान रखें, जब भी कभी भी क्वेश्चन के अंदर रिजल्टेंट की किसी भी वेक्टर से डायरेक्शन पूछी जाए, तो डायरेक्शन जिस भी वेक्टर से पूछी जाती है उस वेक्टर को सबसे पहले प्लस कर देना है नीचे, सबसे पहले प्लस। यहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आपका रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो किससे है? पी से है। और यहाँ पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन किससे है? क्यू से है ना ये। ओके, चलिए अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, फिजिक्स के लिए लॉ पैरेललोग्राम का मैथमेटिकल एनालिटिकल मेथड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इससे हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टरों का एडिशन इजीली कर सकते हैं और इजीली उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हैं। स्पेशल पॉइंट्स देखिए प्यारे बच्चों, 4 स्पेशल पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन स्पेशल पॉइंट से आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ही शॉर्ट हो जाते हैं। तो देखिए स्पेशल पॉइंट्स। पहला स्पेशल पॉइंट्स प्यारे बच्चों, इफ थीटा इक्वल टू, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या है? पी वेक्टर पैरेलल है क्यू वेक्टर, यानी कि पी और क्यू वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। देन अगर हम रिजल्टेंट में वैल्यू रखें थीटा की 0 डिग्री, कितनी? 0 डिग्री, तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा R इक्वल टू पी प्लस क्यू। इतना मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। यानी कि अगर दो वेक्टर का हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑब्टेन करना है तो दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पैरेलल। अब प्यारे बच्चों, ये आया कहाँ से? जरा इस पे भी गौर कर लेते हैं। अभी मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको बताया कि रिजल्टेंट दो वेक्टर का क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके, इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमने बस केवल काम क्या किया है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq
cos 0, और cos 0 होता है 1। कितना होता है cos 0? 1। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड मिलेगा, और ये रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट हमें ऑब्टेन्ड होता है। यानी कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो हमें उस कंडीशन में मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड होगा। ओके, अब देखिए सेकंड, तो हमेशा ध्यान रखना है अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो कुछ नहीं करना है। मान लिया एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकंड, तो इनका और दोनों कैसे ओरिएंटेड है? पैरेलल। कैसे? पैरेलल है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 2 + 3 5। ओके, ये सेकंड इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि p वेक्टर परपेंडिकुलर है q वेक्टर के, देन तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप cos थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। मिलेगा हमें रिजल्टेंट p² + q²। ये रिजल्टेंट हमेशा r मैक्सिमम से कम आएगा। ओके, इस कंडीशन में। थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मीन्स क्या है प्यारे बच्चों? वेक्टर p एंटी पैरेलल है वेक्टर q के। ओके, p और q कैसे है? एंटी पैरेलल है। देन एंटी पैरेलल का मीन्स क्या हुआ? यानी कि अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकाले, cos 180 डिग्री की होती है -1, तो यहाँ -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा p² + q² - 2pq cos 180 डिग्री आएगा, है ना? तो आपका p² + q² - 2pq हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी होती है p - q का होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा p - q का मैग्नीट्यूड। इस कंडीशन में हमें, है ना, रिजल्टेंट मिनिमम मिलेगा। जब एंटी पैरेलल हो तो मिनिमम मिलेगा, और जब पैरेलल हो तो मैक्सिमम मिलेगा, और ये मिलेगा p - q। कितना मिलेगा? p - q। और फोर्थ केस सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है प्यारे बच्चों, अगर दोनों वेक्टर p वेक्टर और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम गिवन है ना? देन अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमें रिजल्टेंट कितना मिलेगा? आइए देखिए, इसको समझ लेते हैं, इस पॉइंट को भी, कितना रिजल्टेंट मिलेगा। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनको आप डायरेक्ट चारों पॉइंट को रट लेना है बहुत अच्छे तरीके से समझने के बाद। तो r = यहाँ पे p², फिर q की भी जगह क्या रखेंगे? p², तो 2pq यानी कि p × p, तो ये भी p², तो ये मिलेगा हमें cos थीटा। ओके, अब ये हो गया 2p², है ना? तो 2p² + 2p² cos थीटा। ओके, ये 2p² कॉमन आ जाएगा, 1 + cos थीटा मिलेगा। और प्यारे बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ा चुके हैं आपको। उस बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला बताया था 1 + cos थीटा का 2 cos² θ/2। ओके, हाफ एंगल फॉर्मूला होगा। अब इजीली इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 2 में से 2 × 2 से 2 बाहर आ जाएगा, और p cos θ/2। ओके, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, रिजल्टेंट मिलेगा 2p cos θ/2। ओके, अब एक पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से मिला है, फर्स्ट और इससे थर्ड से, कि कोई भी रिजल्टेंट, जो भी रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? p - q के मैग्नीट्यूड से तो बड़ा आएगा या इक्वल आएगा, और p + q के मैग्नीट्यूड से हमेशा कम आएगा या इक्वल आएगा।
ये रिजल्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये राज की बात है ना, ये फिजिक्स में राज की बात है, तो ये राज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईआईटी है ना, कंपटीशन है ना, जी एडवांस, जी मेंस, नीट के एग्जाम में कई बार इस पे बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कौन से क्वेश्चन है जो इस पे बेस पूछे गए हैं? पूछा जाता है कि कौन से वेक्टर्स है ना, जो जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं करते, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। तो वो हम इसके बेस पे ही डिसाइड करते हैं, इस इनइक्वालिटीज के बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे। तो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा p माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड और p प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड के बीच में लाई करेगा, या इनके इक्वल वैल्यू हो सकती है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे बच्चों उसके ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नोट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग vectors cannot produce zero resultant। ओके, कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट है 20, 10 और 5। सेकंड है 15, 15 और 20। और थर्ड है 5, 7, 2। और फोर्थ है 11, 5, 5। ओके, ये आपको गिवन है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसमें ये बताना है कि जीरो रिजल्टेंट, है ना, जीरो रिजल्टेंट किससे ऑब्टेंड हो रहा है और किससे हमें जीरो रिजल्टेंट ऑब्टेंड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन के लिए हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम अगर a कंसीडर करें हम 10, है ना, पहला वेक्टर जो a वेक्टर मान ले या p वेक्टर मान ले, p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम 10 ले और q का मैग्नीट्यूड कितना ले, 5, है ना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे p माइनस क्यू आ गया 5 और p प्लस क्यू आ गया कितना, 50। कितना आ गया, 50। अब ये देखेंगे जो r है रिजल्टेंट कितना, मान लो 20। ओके, अब ये जो 20 है थर्ड वेक्टर जो है ना, थर्ड वेक्टर अगर इस रेंज में है यानी कि 5 से 15 के रेंज में है, तो इसका मतलब जीरो रिजल्टेंट हमें ऑब्टेंड हो रहा है, अदरवाइज नहीं। तो इट इज क्लियर, है ना, यहाँ पे क्लियरली कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है जो मैंने अभी बताई, p माइनस क्यू लेस देन r लेस देन इक्वल टू p प्लस क्यू। ओके, तो देखो यहाँ पर जो 20 है ना, वो इनके बीच में लाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल आउटसाइड है इसके 5 और 15 के। अगर बीच में लाई करता है 20, है ना, इसका मतलब जीरो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर 20 डज नॉट बिलोंग टू 5 एंड 15 रेंज, है ना, 5 से 15 की रेंज में नहीं है, समझे नहीं, इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, इस इंटरवल में नहीं है। इसका मतलब जीरो रिजल्टेंट कैन नॉट प्रोड्यूस। ओके, इसका मतलब क्या है आपका, कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, इसमें जीरो रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड नहीं हो सकता। तो अब सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए P अगर हम क्या लें, P 15 ले, Q को हम 15 लेट करें, है ना, और R हम ले ले कितना, 20।
ओके, तो यहाँ पर P माइनस क्यू कितना मिला प्यारे बच्चों, 0 डिग्री, और P प्लस क्यू कितना मिला, P प्लस क्यू 30 डिग्री। अब देखो 20 दोनों की रेंज में है ना, 0 से तो क्या है ग्रेटर है और 30 से लेस है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। तो बात कर सकते हैं। चलिए थर्ड में देखते हैं, 5 और 2 7, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, और 5 और 2 का डिफरेंस लो 3, और 3 और 7 के बीच में 7 लाई कर रहा है। ओके, यानी कि 7 जो है वो किससे, 3 से ग्रेटर है, और किसके इक्वल है, 7 के ही इक्वल है, यानी कि लेस देन इक्वल टू देखना है हमें। तो यहाँ पर भी क्या, जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जीरो, इन वेक्टरों से भी हमें रिजल्टेंट जीरो मिल जाएगा। ओके, और देखते हैं प्यारे बच्चों, ये 10 दोनों को ऐड कर लो, है ना, 10 हो गया, और दोनों को का डिफरेंस ले लो, तो हमें क्या मिला, P माइनस क्यू 0 मिला और P प्लस क्यू 10 मिला। तो अब 11 को चेक करेंगे, है ना, 0 और 10 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो ये भी कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। ओके, ये, और ये प्यारे बच्चों, ये कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। ओके, क्लियर, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस 11 रिजल्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स प्रोड्यूस रिजल्टेंट 11। कौन कौन सा प्यारे बच्चों, एक तो दिया गया है 6 7, दूसरा है 22 8, थर्ड है 7 5, है ना, और डी है 3 2, है ना। तो कौन कौन से वेक्टर से हमें 11 रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड हो सकता है ना। तो बहुत इजी है, यही ट्रिक हमें लगानी है, कौन सी, कि P माइनस क्यू लेस देन इक्वल टू रिजल्टेंट लेस देन इक्वल टू P प्लस क्यू। ओके, ये रिजल्टेंट को हम क्या लेट कर लेते R। ओके, और यहाँ पर P मान लेते हैं हम 6 और Q मान लेंगे हम 7। दोनों को P माइनस क्यू कर लो, कितना आ जाएगा, P माइनस क्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड ले लो, कहने का मीन्स इनका P माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड 1 और P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। अब चेक करेंगे प्यारे बच्चों कि जो 11 है वो 1 और 13 के बीच में लाई करता है या नहीं, है ना। तो 1 और 13 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं, बोलो, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है और 13 से क्या, छोटी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा, यानी कि 6 और 7 से हमें रिजल्टेंट 11 मिल जाएगा। ओके, चलिए बी पार्ट देखते हैं। P की वैल्यू 2 मान लेते हैं, Q की वैल्यू 8। ओके, अब हम निकालेंगे P माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 6, P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 11 दोनों के बीच में है या नहीं। तो 11 दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है। 11 ऐसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग, है ना, इस सिंबल को कहते हैं डज नॉट बिलोंग, यानी कि 11 6 और 10 के इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है ना। इसका मीन्स क्या हुआ कि वेक्टर 2 and 8
कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्टेंट 11। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं। P की वैल्यू कितनी 7, Q की वैल्यू कितनी 5। ओके, तो यहाँ पर P माइनस Q का मैग्नीट्यूड मिलेगा 2 और P प्लस Q का मैग्नीट्यूड मिलेगा 12। P प्लस Q का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। ओके, अब देखते हैं 11 दोनों के बीच में लाई कर रहा है। यस, तो 11 बिलोंग कर रहा है 2 और 12 के बीच में। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा। ओके, यहाँ हमें नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर P माइनस Q का मैग्नीट्यूड देखेंगे 1 आएगा और दोनों का को ऐड करेंगे 5, तो 1 और 5 के बीच में 11 लाई नहीं कर रहा है, तो ये भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। तो हमारा C प्रोड्यूस हो जाएगा रिजल्टेंट। ओके, ये ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हम इसके ऊपर। क्वेश्चन, इफ 2 वेलोसिटी वेक्टर्स are oriented at an angle theta. First part, theta equal to 0 degree. Second part, theta equal to 60 degree. और थर्ड पार्ट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और फोर्थ पार्ट है प्यारे बच्चों थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। पूछा गया है फाइंड रिजल्टेंट इन ईच केस। इन ईच रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच केस, है ना। और टी वेलोसिटी जो वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड आपको 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, और सेकंड वेलोसिटी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकंड गिवन है ना। जो वेलोसिटी वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट केस करेंगे हम, है ना। रिजल्टेंट अगर v से रिप्रेजेंट हो, है ना, तो फर्स्ट केस थीटा कितना है 0 डिग्री। तो 0 का मतलब हम स्पेशल केस यूज करेंगे। तो स्पेशल केस में हमने क्या बताया था, दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे, सीधा सीधा दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे। ओके, तो 4 + 3 यानी कि 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 7 मीटर पर सेकंड, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। सेकंड थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो यहाँ स्पेशल केस अप्लाई नहीं होगा, हमें फिर लॉग पैरेललोग्राम अप्लाई करना पड़ेगा। पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला v = v1² + v2² + 2v1 v2 cos थीटा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों वैल्यू पुट कर दो। v1² मीन्स 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 × 4 × 3 × cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1/2। तो ये 25 आगे मिल गया हमें, और ये 2 × 12 × 1/2। 2 ने 2 को उड़ा दिया, तो यहाँ पे मिला हमें 37, ये मिल गया 37 मीटर पर सेकंड। ओके, थर्ड केस की बात कर लेते हैं, है ना। तो थर्ड है कितना, थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। और ये भी स्पेशल केस के अंदर आता है ना। 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो तो अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। v कितना v1² + v2²। पूरा फॉर्मूला लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इसीलिए उठाया गया है प्यारे बच्चों, आपको समझ आ जाए कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। तो v1² मीन्स 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये 16 + 9 यानी कि 25, उसका रूट आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब लास्ट केस हमें मिला, लास्ट केस कितना है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये भी स्पेशल केस है। तो इसमें रिजल्टेंट कितना आता है v1 - v2 का मैग्नीट्यूड मिलेगा।
v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड, तो कितना 4 माइनस 3, ओके, तो ये मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे प्यारे बच्चों जब भी मैग्नीट्यूड पूछा जाए आपसे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो मैंने जो ट्रिक बताई थी कि किसी वेक्टर से अगर पूछी गई है कि भाई p वेक्टर से निकालो या q वेक्टर से निकालो या v1 वेक्टर से निकालो या v2 वेक्टर से निकाले, तो वो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फा वाला, है ना। और जिस वेक्टर से डायरेक्शन निकालनी है उस वेक्टर को नीचे हम प्लस करेंगे, है ना, ये चीज।